are doing well. So let's begin with chapter number 8 of English, and the name of the chapter is In Search of the King, right? So before beginning with the chapter, जल्दी से इसका intro पढ़ते हैं. From birth to death, individual man goes on receiving things from society. बर्थ से लेके हमारे डेथ तक एक मैन जो है वो सोसाइटी से थिंग्स जो है वो रिसीव ही करता रहता है, राइट. ही इज इनडेप्टेड टू सोसाइटी, राइट. वो इनडेप्टेड हो जाता है सोसाइटी से, यानी इनडेप्टेड यानी उसके ऊपर सोसाइटी से बहुत ज़्यादा उधार हो जाता है, क्योंकि हम सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, राइट. इट इज़ हिज ड्यूटी टू पे दिस डेब्ट टू रिटर्न व्हाट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स. तो अब ये उसकी ड्यूटी है कि अगर हमने किसी से कोई उधार लिया है तो हमें उसे वो वापस भी देना होता है, राइट. तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसको वापस देना भी हमारा हक बनता है. सोशल सर्विस इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड अ टाइनी पोर्शन ऑफ व्हाट वन हैज टेकन फ्रॉम इट. अब सोशल सर्विस जो है यानी कि समाज सेवा, वो एक छोटा सा तरीका है जिससे हम इस सारे उधार को चुका सकते हैं वापस. A person who devotes his life for the betterment of the human is loved by God. तो जो भी पर्सन ऐसा काम करता है जिससे दूसरों का भला हो, तो गॉड जो है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, राइट. So let's begin with the chapter. Many years ago, a great lord called Hamid recognized signs in the heavens, signs that had never been seen before. तो बहुत सालों पहले एक ग्रेट लॉर्ड थे जिनका नाम था हामिद, राइट. ही हैज रिकॉग्नाइज्ड द साइंस इन द हेवेंस. ऐसे साइंस उन्होंने कुछ देखे थे जो कि पहले कभी नहीं पाए गए थे. दीज ओमेन्स अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड वुड एवर नो. अब इन्होंने कुछ ऐसे ओमेन्स अनाउंस किए थे. ओमेन्स यानी साइंस. इन्होंने कुछ ऐसे साइंस के अराइवल का अनाउंसमेंट किया था कि ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड वुड एवर नो, कि वो ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट किंग जो है वर्ल्ड का उसे भी शायद नहीं पता होंगे, राइट. The rich lord decided to set off in search of this king, intending to put himself at the king's service and thus attain a position of importance in his future empire. तो अब इसी चीज को The rich lord decided to set off in the search of this king. तो rich lord जो है वो इसी king की सर्च में निकल गए और intending to put himself at the king's service, और उन्होंने अपने आप को ऐसे प्लान किया to do such specified things कि वो king की सर्विस उस तरीके से करेंगे and attain a position of importance in his future empire, और एक पोजीशन अपने फ्यूचर एम्पायर में अटेन करेंगे, right. Gathering all his riches, he fortuned a great caravan and then moved off towards where the signs indicated, right. अब कुछ लोगों को उसने इकट्ठा किया. Gathering all his riches, he formed a great caravan. उसने एक बहुत अच्छा सा एक कारवान बनाया. कारवान यानी एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो कि साथ में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, राइट. तो उसने एक बहुत अच्छा कारवान बनाया and then moved off towards where the signs indicated. और जिधर से भी उसे वो साइंस इंडिकेट हो रहे थे वो उसी दिशा में उन्होंने चलना शुरू कर दिया. But the powerful lord didn't realize how long and hard the journey would be. पर जो लॉर्ड थे उन्होंने ये कभी रियलाइज ही नहीं किया कि जर्नी जो है वो कितनी ज्यादा लंबी और कितनी ज्यादा कठिनाइयों से भरी हो सकती है, राइट. Many of his servants fell ill and the good Lord cared for them, expending great wealth on healers and doctors. अब उसके कुछ सर्वेंट जो थे वो लगातार चलने की वजह से, जर्नी ट्रैवल करने की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए थे, पर गुड लॉर्ड ने उनका बहुत ध्यान रखा, उन पर एक अच्छा खर्चा किया उनके हीलर्स और डॉक्टर्स पे, right. They crossed such dry country where the inhabitants were dying of hunger by the dozen. अब they crossed such dry country where the inhabitants were dying of hunger by the dozen. अब उन्होंने ऐसी कंट्री से पास ऑन किया जहाँ पर जो लोग थे उस जगह पर रहने वाले वो भूख से मर रहे थे, right. The Lord allowed these people to join his convoy and he provided them with food and clothing. अब जो लॉर्ड थे उन्होंने इन लोगों को भी अपने
कारावान में ज्वाइन कर लिया और उनको अच्छे से खाना और पहनने के लिए कपड़े दिए, राइट। आफ्टर दैट they met groups of slaves that were so terribly mistreated that the Lord decided to buy their freedom, costing him great amounts of gold and jewels. अब उसके बाद वो कुछ slaves यानी जिन लोगों को हम बंदी बनाकर रख लेते हैं, वो कुछ slave से मिला जिनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, राइट। उसके बाद लॉर्ड ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों की आजादी को खरीद लेगा, जिससे कि वो उन्हें गोल्ड देगा और ज्वेल्स देगा, बदले में वो उन्हें गोल्ड और ज्वेल्स देगा और उनकी आजादी को खरीद देगा। The grateful slaves also joined Hamid's party. अब ये जो grateful slaves थे, slaves यानी जो बंदी थे, उन्होंने भी हामिद की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। So long was the journey and so many people ended up joining the convoy that when they finally arrived at their destination, only a small portion of the jewels were left. Jewels that the Lord had intended to be reserved as a gift for the great king, right? अब जैसे जैसे जर्नी जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबी थी, राइट, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए, पर जैसे जैसे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आ रहे थे, उनके पास सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन बचा था ज्वेलरी का, राइट, और वो ज्वेलरी भी लॉर्ड ने उन ग्रेट किंग को गिफ्ट करने के लिए बचाकर अपने पास रखी हुई थी। हामिद then discovered the final sign, a great shining star rising up from behind some hills, and he headed towards it with the last of his riches. अब लॉर्ड हामिद को एक फाइनल साइन दिखा, राइट, उन्होंने एक फाइनल साइन डिस्कवर किया, एक शाइनिंग स्टार जो कि उन्हें एक पहाड़ के पीछे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, और वो उसी तरफ खींचे चले गए, और जितना भी उनके पास अब रिचेस बचे थे, जितने भी उनके पास आदमी बचे थे, उन सबको लेकर वहां पर चले गए। He walked towards the king's palace and came across many travelers, but against his expectations, few of them were noble, powerful people. Most of them were shepherds, gardeners, and poor people. अब वो तुरंत किंग्स के पैलेस के पास गए और वहां पर बहुत सारे ट्रैवलर्स, बट अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेशंस, उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट था। उनमें से कुछ ही लोग थे जो नोबल थे, नोबल यानी सीधे साधे थे, और पावरफुल लोग थे। मोस्ट ऑफ देम, उसमें से बहुत सारे तो शेपर्ड्स थे, शेपर्ड्स यानी जो गाय भैंस को चराते हैं वो लोग थे, गार्डनर्स जो हमारे माली लोग होते हैं जो गार्डन्स में काम करते हैं, और पुअर पीपल जो गरीब लोग थे वो थे। Seeing their unshod feet and thinking of what little use such a powerful king would have for his few riches, Hamid ended up sharing the last of his jewels with these poor people. अब एंड में जब हामिद ने इन सब की हालत देखी, that their feet were bare, right, उनके जो पैर थे वो फट चुके थे, और उन्होंने सोचा कि अब ये लिटिल ज्वेल जो मेरे पास बची हैं, अब मैं इन सब में कैसे बांटूंगा, राइट। सो उन्होंने वो फ्यू जो ज्वेल्स थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो ज्वेल्स जो है वो इन गरीब लोगों में बांट देंगे। His plans disappointed him, but he did not give up his journey. अब उसके जो प्लान्स थे इन सब ने बहुत ज्यादा लॉर्ड को डिसअपॉइंट किया था, पर उसने कभी अपनी जर्नी पे गिव अप नहीं किया, राइट। सो ही कैरीड ऑन वॉकिंग एंड सॉ दैट आफ्टर अ बेंड द रोड केम टू एन एंड। अब उसने अपनी जर्नी जो है वो चालू रखी, वो चलता रहा, पर आफ्टर अ बेंड द रोड केम टू एन एंड, एक टाइम बाद रोड जो है वो खत्म हो गई। देयर वाज नो साइन ऑफ पैलेसेस, सोल्जर्स और हॉर्सेस, वहां पर कोई भी साइन नहीं था, ना तो किसी पैलेस का, ना ही किसी सोल्जर का, और ना ही किसी हॉर्स का। All he could see was a small stable at the side of the road where poor families were trying to protect themselves from the cold. अब उसे एंड में जाकर सिर्फ क्या दिखाई दिया कि वहां पर छोटे छोटे स्टेबल्स बने हुए हैं रोड के साइड पर, जहां पर जो गरीब फैमिलीज हैं वो ट्राई कर रही हैं कि वो अपने आप को ठंड से कैसे बचाएं, राइट। Hamid was disappointed at having got lost again, and he approached the stable intending to ask these people if they knew the way to the new king's palace. अब हामिद जो है वो ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया कि वो अपना रास्ता जो है वो फिर से भटक चुका है, राइट। और फिर वो उसी स्टेबल के पास गया और वहां पे जाकर उसने उन लोगों से पूछा कि क्या उन्हें उस नए किंग के पैलेस का रास्ता पता है या फिर नहीं।
I bring the message for him, he explained, showing them a parchment, right? उसने उन्हें एक parchment दिखाया. Parchment यानी एक फरमान टाइप्स होता है जिसमें किंग के लिए जो है वो मैसेज लिख करके जाता है, राइट? तो उसने उन्हें पार्चमेंट दिखाया कि मैं किंग के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ. आई वुड लाइक टू सर्व हिम एंड हैव एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन हिज किंगडम, कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनके किंगडम में एक अच्छी पोजीशन ग्रैब करना चाहता हूँ. ऑन हियरिंग दिस they all smiled, especially the newborn baby who was lying in a manger, right? अब लॉर्ड हामिद की ये बात सुनकर वो सब लोग हंसे मुस्कुराए उसकी तरफ देखकर, और स्पेशली एक न्यू बॉर्न बेबी था वहां पर जो कि एक मैंगर में था, वो भी उसे देखकर स्माइल किया. द लेडी इन द स्टेबल हेल्ड out her hand and taking the message said, give me the message, I know him and I'll give it to him in person, right? अब ये बात सुनकर अंदर से एक लेडी आई और उसने अपना हाथ बाहर निकाल कर कहा कि लाओ ये मैसेज मुझे दे दो, मैं ये मैसेज उनको पर्सनली जाकर दे दूंगी और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, राइट? आफ्टर दैट and she gave the parchment to the child who, to the sound of everyone's laughter, squashed it with his little hands and chewed it, putting the parchment beyond repair, right? अब उसने वो पार्चमेंट जो है वो एक बच्चे को दे दिया, जिसे देखकर सब जो है वो हंस रहे थे, राइट? स्क्वैश्ड इट विद हिज लिटिल हैंड्स, उसने उस थिन शीट को हाथों से पार्चमेंट को जो है मोड़ा और उसे चबा लिया, और पार्चमेंट अब जो है वो बेकार हो चुका था. हामिद डिडंट फाइंड दिस फनी, हामिद को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, राइट? Realizing that he now had virtually nothing, he fell to the floor crying bitterly. अब उसे ये दिखाई दिया कि उसके पास एक्चुअली हाथ में कुछ नहीं बचा है और वो फ्लोर पर बैठकर रोने लगा. While he was weeping, the baby's hand touched his hair. अब जब वो रो रहा था तो बेबी के जो हैंड्स थे उन्होंने उनके बालों को छुआ. The Lord lifted his head and looked at the child. He was quietly smiling and was such a lovely, happy baby that Hamid soon forgot his troubles and started playing with him. अब जैसे ही उस बच्चे ने हामिद के सिर पर अपना हाथ फेरा तो लॉर्ड हामिद जो थे उन्होंने अपना सिर उठाया और बच्चे की तरफ देखा, और जो बच्चा था वो बहुत प्यार से उसकी तरफ स्माइल कर रहा था और वो इतना प्यारा लग रहा था कि हामिद जो है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गया और उसके साथ उसने उठकर खेलना शुरू कर दिया. And there he stayed almost the whole night in the presence of the poor family, telling them of his travels and adventures. अब हामिद वहीं पर रुका पूरी रात और उसने in the presence of poor family के सामने उसने उसे अपने सारे travels और adventures के बारे में बताया, and sharing with them with what little he had left, और उनके साथ हर छोटी से छोटी चीज उसने बताई, right? When the dawn broke, Hamid got ready to leave, bidding farewell to all and kissing the baby. अब जैसे ही सुबह हुई हामिद जो है रेडी हो गया, तैयार हो गया वापस जाने के लिए. उसने सबको एक गुड बाय कहा और बेबी को एक किस भी किया. The child, smiling as he had done the whole night through, grabbed the soggy parchment and stuck it in the Hamid's face, making them all laugh. अब जो बच्चा था उसने भी स्माइल किया उसकी तरफ देख के, उसने क्या किया, उसने वो पूरी रात वो पार्चमेंट जो था वो थिन शीट जो थी उसको अपने मुंह में चबा रखा था, राइट? और उसने सुबह उठते ही जब हामिद जो है वो वापस जा रहा था तब उसने उस सॉगी पार्चमेंट, सॉगी यानी वो जो गीला पार्चमेंट था उसको हामिद के फेस पर चिपका दिया और सब लोग ये देखकर हंसने लगे. हामिद took the parchment and kept it as a souvenir of that charming family. अब हामिद ने उस पार्चमेंट को वहां से अपने फेस पर से हटाया और उसे अपने पास रख लिया as a sign of that charming family. The day he began his journey home, several days later, remembering his night in the stable, he found the parchment among his clothes and opened it. अब जब वो अपनी जर्नी के लिए वापस चला गया था तब जब वो अपने घर के लिए जर्नी पे निकल चुका था, कुछ दिनों बाद उसे याद आया उस नाइट के बारे में जो उसने उस टेबल में स्पेंड की थी, राइट? और उसे अपने क्लोथ्स में वो पार्चमेंट मिला और उसने उसे खोलकर पढ़ा.
The baby's saliva had left no trace of the original message. अब जो बेबी का सलाइवा था, क्योंकि बेबी ने उसे पूरी रात अपने मुंह में चबाया था, राइट, तो जो बेबी का सलाइवा था उसने उस पर कोई भी ऐसा निशान नहीं छोड़ा था ओरिजिनल मैसेज का, जो कि हामिद ने किंग के लिए लिखा था. बट द राइट at that moment, while he was looking at the empty paper, some drops of water and gold filled the air around the parchment and slowly came to rest on it, and with tears of happiness rolling down his cheeks. अब but right at that moment, उसी moment जब वो उस empty paper को देख रहा था, तो कुछ drops उसकी आंखों से निकली जो कि parchment पर गिरी, और वो स्लोली एक रेस्ट मोड पर आ गए, एंड विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस रोलिंग डाउन हिज चीक्स. और इसी तरीके से हामिद जो है उसने अपने आंसू पोंछे और उस पार्चमेंट को फोल्ड कर कर वापस अपनी पॉकेट में रख लिया. अब हामिद ने उस लेटर में क्या पढ़ा जो उसे पढ़कर रोना आ गया, राइट. आई रिसीव्ड योर मैसेज, थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर ऑल योर गिफ्ट्स यू ब्रॉट फॉर माय फ्रेंड्स हु मेट यू ऑन द वे. I assure you, you already have a great position in my letter में लिखा था कि मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और जितने भी फ्रेंड्स के लिए तुम मेरे गिफ्ट लाए थे, जितने फ्रेंड्स से तुम मेरे रास्ते में मिले, उन सब के लिए गिफ्ट लाने के लिए थैंक यू. और मैं तुम्हें अश्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरे किंगडम में एक ग्रेट पोजिशन है, राइट. सो दिस वॉज साइंड बाय जीसस द किंग ऑफ किंग्स, राइट. So that was the story. Now let's read the value that we learned from this. A man lives for himself. कि एक आदमी जो है वो सिर्फ अपने लिए ही जीता है. He thinks and acts to make his own self secure, comfortable and happy. कि एक आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि उसे कैसे वो अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकता है, कैसे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकता है, और कैसे अपने आप को खुश रख सकता है, right. His natural instinct of self-preservation makes him behave this way. तो उसकी ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन वाला जो नेचर होता है वो उसे इस तरीके से जीने के लिए मजबूर करती है. But he becomes truly human only when he tries to make others secure and happy. पर वो एक सच्चा और अच्छा इंसान तभी बनता है जब वो दूसरों के बारे में सोचता है कि वो दूसरों को कैसे सिक्योर रख सकता है और कैसे उन्हें खुश रख सकता है. To go beyond one's own self and serve others is social service. Such statements as to serve humanity is to serve God, and service before self bring out the importance of social service. तो इसी तरीके से एक हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. We should not be selfish, right? So this was the story. I hope you learned, right? I hope you learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.